अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जेसन मेथड एंड टू जेसन, और मैं ये अनाउंस करने लगा हूँ कि ये हमारा लास्ट और आखिरी क्रैश कोर्स है जावास्क्रिप्ट फेज 2 का। इसके बाद जितने भी एपिसोड्स या जितने भी क्रैश कोर्सेज इस फेज 2 में आपको मिले हैं, इसका वन शॉट भी आपको मिल जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके बाद जावास्क्रिप्ट का हमारा फेज 3 शुरू होगा। और जावास्क्रिप्ट फेज 3 शुरू होने से पहले बेसिक लेवल पे, यानी बेसिक इन द सेंस के ऑफ कोर्स एडवांस ही लेवल पर, बट जल्दी जल्दी हम लोग HTML और CSS भी कवर कर लेंगे। मोस्टली HTML, CSS को थोड़ा डिटेल कवर करेंगे क्योंकि अगर कोई डिजाइनिंग डोमेन में भी जाना चाहता है तो उस एतबार से, क्योंकि हमने अभी तक HTML कवर नहीं किया। एज यू ऑलरेडी नो, जावास्क्रिप्ट से हमने शुरू किया था। HTML कवर कर लेंगे, काफी जल्दी हो जाएगा। मैं सीधा 2-4 क्रैश कोर्स में ही पूरा HTML कवर कर दूंगा। और हम लोग जो HTML पढ़ेंगे वो वैसा वाला HTML नहीं पढ़ेंगे कि मैं आपको बताऊंगा टैग्स ये करता है वो करता है। मैं सीधा आपको बना के समझाऊंगा HTML कि ये चीज यहाँ इस्तेमाल करना है, ये चीज यहाँ इस्तेमाल नहीं करना। और बहुत से लोग ये सोचेंगे कि HTML में अब क्या ही पढ़ूंगा, ये इजी है। नहीं, मैं वहां पर कुछ न्यू चीजों को भी ऐड करूंगा। वैसे अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हैं, पर क्योंकि जस्ट टू मेक द कोर्स कंप्लीट, फेज 2 के बाद वो आ जाएगा, उसके बाद CSS आ जाएगा, एंड देन हमारा जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू होगा फेज 3 की तरफ। और उससे पहले फेज 3 शुरू होने से पहले हमारा एक प्रोजेक्ट भी आएगा, फिर हम लोग फेज 3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अनाउंसमेंट भी कर दिया और ये हमारा लास्ट क्रैश कोर्स है, विच इज जेसन मेथड या फिर टू जेसन। काफी आसान सा चीज है। और ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं जेसन, मेरे ख्याल से कुछ महीनों के बाद जब हम लोग फ्रंट एंड पढ़ लेंगे इन डिटेल और हम लोग कोई फ्रेमवर्क में काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के, जैसे कि रिएक्ट हो गया, एंगुलर या व्यू, उसमें जब हम लोग बैकएंड से बात करेंगे या हम लोग किसी प्रोजेक्ट में API का यूज करेंगे, वहां पर आपको मैं दोबारा से ये समझाऊंगा कि हमने जेसन इस दिन जो फेज 2 में पढ़ा था कई महीना पहले, इसीलिए पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए अभी समझते हैं जेसन मेथड्स और टू जेसन को। कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग बैक। जेसन और ऑब्जेक्ट का जो है ना बहुत करीबी संबंध है। वो क्या है? लेट्स प्ले विथ, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट एंड वी वुड लाइक टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग टू सेंड ओवर अ नेटवर्क और जस्ट टू आउटपुट इट फॉर लॉगिन पर्पसेस। इस लाइन से ये मालूम चल जाता है ना कि जेसन का यूज कहाँ कहाँ होता है। एक ऑब्जेक्ट को आपको अगर भेजना है नेटवर्क में, ऑब्जेक्ट जब मैं कहता हूँ, और इस सिनेरियो में जब हम लोग कहेंगे, यानी पूरा का पूरा फ्रंट एंड को मद्देनजर रखते हुए जब मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट, तो इसमें इंप्लाइड होगा ऑब्जेक्ट एंड एरे बोथ, ना कि सिर्फ ऑब्जेक्ट। जब आपको ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ एरे या एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट भेजना होता है नेटवर्क में, तो आप उसको डायरेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकते जावास्क्रिप्ट से। याद रखिए, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है जेसन में, यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर आप उसको नेटवर्क में भेजते हैं। एज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आप उसको भेज नहीं सकते। दूसरी बात है कि जब आप रिसीव करते हैं बैकएंड से डेटा, तो भी आप जेसन मेथड में ही रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद आप उसको कन्वर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, फिर आप उसमें जो भी डॉट ऑपरेशन वगैरह लगाते हैं। तो ये काम हमेशा होगा, होता आया है और आगे भी होगा, क्योंकि फ्रंट एंड से बैक एंड जब बात करता है, चाहे भेजते वक्त चाहे लेते वक्त, ये कन्वर्जन आपको करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन और दूसरा नहीं है। ये तो हो गया एक केस जब आपको ये जरूरत पड़ेगा, और इसी पॉइंट पे जब हम लोग जाएंगे कुछ ऐसा बनाएंगे तो मैं आपको याद दिलवाऊंगा। दूसरा ये है कि आप चाहते हैं इसको लॉक करवाना, यानी कंसोल करवाना, और आप चाहते हैं वैसे का वैसे स्ट्रिंग कंसोल हो, उसके लिए काम में आता। नेचुरली सच अ स्ट्रिंग शुड इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या होना चाहिए कि जैसे ऑब्जेक्ट था बिल्कुल सेम स्ट्रिंग दिखे मुझे, यानी ऑब्जेक्ट जिस फॉर्मेट में था उसी फॉर्मेट में मुझे स्ट्रिंग दिखाओ। सो लकीली देयर इज नो नीड टू राइट द कोड टू हैंडल ऑल दिस, द टास्क हैज बीन सॉल्व्ड ऑलरेडी बाय जेसन मेथड। तो इसके लिए आपको या मुझे या कोई और डेवलपर को कोई कोड अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, बहुत नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले ही किसी ने बहुत पहले जेसन मेथड को लिख के रखा हुआ है जावास्क्रिप्ट में, जिसकी मदद से आप इजीली एक लाइन में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करवा सकते हैं, फिर चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो। तो क्या है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई? ये क्या करता है? कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू जेसन, यानी आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से। तो जेसन, अब जेसन के बारे में एक लाइन में समझ लेते हैं वो होता क्या है। वैसे तो मैंने यहाँ पर समझाया आपको। जेसन, JSON, जिसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन भी कहा जाता है, इज अ जनरल फॉर्मेट टू रिप्रेजेंट वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट। इट डिस्क्राइब एज द RFC 4627 standard. Initially it was made for JavaScript, but many other languages have library to handle it well. स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट के लिए बना था, लेकिन अब आज के दिन ये एक स्टैंडर्ड हो चुका है बैकएंड फ्रंट एंड में बात करने में। यानी आप जावास्क्रिप्ट में काम करें या किसी भी लैंग्वेज में काम करें, जब आप बैकएंड में काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% आप जेसन ही इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले XML वगैरह चलता था। ठीक है, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स मेथड, दो मेथड प्रोवाइड करता है, बस एज सिंपल एज दैट। पूरा काम इसी में खत्म है। पहला मेथड बोलता है वो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ये मेथड क्या करता है?
ऑब्जेक्ट को जेसन बनाता है, सिंपल सी बात है। और दूसरा ऑब्जेक्ट है जेसन डॉट पार्स, ये जेसन को ऑब्जेक्ट बनाता है। तो जब आप बैकएंड में डेटा भेजते हैं तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके भेजते हैं, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप जेसन बनाएंगे। और जब आप रिसीव करते हैं तो जेसन यानी जेसन डॉट पार्स करते हैं और फिर उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब आइए मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास VS कोड है और इस तरीके से मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ लाइक दिस। ये यहाँ पर है, ये कंसोल है और यहाँ पर हम लोग अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो काफी सिंपल सा आज का हमारा ये पूरा ट्यूटोरियल या क्रैश कोर्स आप बोल सकते हैं, और इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा ताकि जाते जाते मैं आपको प्रेशर देके ना लाऊं, सिंपल सा रहे कि हाँ बड़ा ही आसान था हमारा लास्ट क्रैश कोर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा जॉन। ठीक है, बल्कि कोर्स के अंदर लिखना है मुझे। और ये आजकल टॉपिक है, बल्कि मैं रोल लिखता हूँ, आजकल टॉपिक है ये काफी ज्यादा सिंपल है इन द सेंस कि इसमें आपको कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बस आपको सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और एक तरफ से बस मतलब देखा जाए अगर, तो कुछ लोग के हिसाब से कुछ लोग इसको इंटरमीडिएट टू एडवांस टॉपिक के अंदर भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रंट एंड का एक आपको ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि कैसे करके बेसिकली डेटा को सेंड किया जा रहा हो ओवर द नेटवर्क। बट ठीक है, चलिए जिसको जैसे रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक कोर्सेज दी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, कोर्सेज में मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स हम लोग HTML ऐड करेंगे, जिसका हमारे पास अभी तक यानी हमने अभी तक इस पे कोर्स लाया नहीं है, तो इस पे आने वाला है, टेंशन मत लेना। CSS पे भी आने वाला है, मैं कोर्स लगाना क्यों भूल जाता, CSS पे भी आ जाएगा। और आखिर में जहां तक बात है जावास्क्रिप्ट का, तो मैं JS लिख लेता हूँ खाली शॉर्ट में, JS। ये तो हमारा कोर्स चल ही रहा है फेज 2। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, एक बार हम लोग इसको कंसोल करेंगे, स्टूडेंट STU स्टूडेंट, और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब बहुत ही सिंपल सा चीज है, कोई नया चीज आपके लिए नहीं है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे इस तरीके से कि आप बोलेंगे लेट जेसन, ये जस्ट एक वेरिएबल है, मैंने जेसन बना लिया ताकि डिस्क्रिप्टिव बन जाए। कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, आप देखिए नीचे जेसन कैपिटल लेटर में आ गया, डॉट करेंगे, स्ट्रिंगीफाई खुद से मिलेगा, और बस इस स्टूडेंट को आपको इसके अंदर भेज देना है और काम तमाम, मतलब काम खत्म। ठीक है, तमाम नहीं बन गया बल्कि। और मैं जैसे ही जेसन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में हमें ये पूरा का पूरा मिल रहा है, दिस इज जेसन। और ये स्ट्रिंग है एक्चुअली में। तो अगर हम लोग इस जेसन को इस तरीके से देखें ना, टाइप ऑफ के मदद से देखें, तो आप देखिए नीचे स्ट्रिंग बता रहा है। ठीक है, सो इतना ही सिंपल सा है, बस जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई लिखिए और जो भी ऑब्जेक्ट है उसको इसके अंदर डाल दीजिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जेसन कौन कौन से डेटा टाइप पे चल सकता है, ऑब्जेक्ट में तो चल ही सकता है, आपने देखा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जेसन ऑब्जेक्ट पे चलता है, एरे पे चलता है, ये दोनों डेटा टाइप पे चलता है। यहाँ पर हमने बताया हुआ भी है, ये प्रिमिटिव्स पे, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, सब पे चलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, अ जेसन इनकोडेड ऑब्जेक्ट हैज सर्वर इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट लिटरल। हाँ, ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ भी दिखा होगा, यहाँ पर भी आपको दिखा होगा ये चीज कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके रिजल्ट पे और इस पे आप डिफरेंस देखेंगे तो आप देखिए की पे भी जेसन में स्ट्रिंग है, यानी की भी जेसन में स्ट्रिंग है, वैल्यू भी जेसन में स्ट्रिंग है। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ पर की में स्ट्रिंग नहीं होता। तो यहाँ पर वही डिफरेंस बताया गया है, स्ट्रिंग यूज डबल कोट्स, नो सिंगल कोट्स और बैकटिक्स इन जेसन। अब देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ डबल कोट यूज हुआ है, जेसन में कभी भी सिंगल कोट इस्तेमाल नहीं होता, ना ही बैकटिक इस्तेमाल होता, जबकि हमारे यहाँ पर आप देखिए डबल इस्तेमाल हुआ एज यू कैन सी, जबकि हमने यहाँ सिंगल इस्तेमाल हुआ, सॉरी, जबकि हमने यहाँ डबल इस्तेमाल किया, बट यहाँ पर सिंगल इस्तेमाल हुआ। तो ये एक डिफरेंस है, यहाँ पर भी आप देखिए सिंगल इस्तेमाल हुआ, ये जॉन इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये आप बोलेंगे भाई इसमें बता के क्या ही फायदा है, बात तो एक ही है। देखिए, बात एक है जावास्क्रिप्ट में, जब आप सी टाइप का लैंग्वेज यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं या उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, तो चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती है। मेरे सी का भी कंप्लीट कोर्स डला हुआ है, आप अगर चाहे तो उसको देख सकते हैं, वहां पर हमने बताया है, ये चीज का रेफरेंस भी दिया था जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, कि वहां पर सी में डबल कोट्स का मतलब स्ट्रिंग होता है, जो अलग लाइब्रेरी से हेडर फाइल से आता है, और सिंगल कोट्स का मतलब होता है कैरेक्टर, क्योंकि वहां पर एक और डेटा टाइप भी है। तो बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंगल डबल कोट में फर्क करते हैं, जावास्क्रिप्ट, पाइथन ये लोग नहीं करते, बट बाकी दूसरे लैंग्वेजेस भी बहुत सारे हैं जो करते हैं, तो इस वजह से यहाँ बताना जरूरी है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी नेम आर डबल कोट्स आल्सो, जैसे मैंने बताया, दैट्स ऑब्लिगेटरी, सो द एज बिकम, इस तरीके से एज, ये हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ टेस्टिंग कर लेते हैं, यानी जाहिर सी बात है, जैसे हमने बताया कि इतना सारा कुछ सपोर्टेड है, तो एक एक करके सिंपल सिंपल एग्जांपल देख लेंगे। तो कंसोल के अंदर ही सब देखते हैं, मैं कंसोल करवाता हूँ यहाँ से, और मैं लिखता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इस तरीके से, और इसको मैं ऐसे ऐसे से 4-5 बार कर देता हूँ, एक एक करके हम लोग देखते रहेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ 1। तो जब मैंने सेव किया तो अब देखिए यहाँ 1, अब ये 1 क्या है, एज अ स्ट्रिंग, ये 1 स्ट्रिंग है, कलर से आप पहचान सकते हैं, बट एक बार सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये स्ट्रिंग ही है। ठीक है, एज यू कैन सी, यानी इसका क्या मतलब है, मैंने कहा स्ट्रिंग है, देखिए वो है स्ट्रिंग ही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो 1 आपने पास किया है ना, ये 1 नंबर है, यानी जो डेटा टाइप आपने पास किया वो नंबर है, लेकिन जो कंसोल के ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, वो स्ट्रिंग नजर आ रहा है। पॉइंट इज दिस, ठीक है, क्योंकि हमने यहीं पर बताया ना कि जेसन जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, यहाँ पर हमने बताया था ना, देखिए, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट एंड यू वुड लाइक टू कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रिंग टू सेंड ओवर द नेटवर्क। ठीक है, लेकिन वो ये बताना चाह रहा है कि आपने डेटा टाइप मुझे नंबर दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं कंसोल करके जस्ट छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आगे लेट से मैं बोलता हूँ ट्रू,
ट्रू, तो देखते हैं क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। और इसका भी अगर मैं डेटा टाइप चेक करने लगूं इस तरीके से, तो आप देखेंगे यहाँ पर बता रहे हैं स्ट्रिंग, यानी इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं सिंगल कोड भी कर दूं तो भी स्ट्रिंग ही बताएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर लिखूं लेट से ट्रू, सेव करूं, तो अब देखिए यहाँ पर ट्रू में कोड्स नहीं आया, और इस पे अगर मैं नीचे करूंगा इस तरीके से और लिखूंगा टाइप ऑफ, तो आप देखिए यहाँ पर बुलियन आ रहा है, ठीक है, यानी ये बुलियन डेटा टाइप का बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, इसके अंदर मैं एक पूरा एरे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा 1 2 3। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ 1 2 3 राइट हैंड साइड में दिख गया आपको। अगर मैं इसका भी टाइप ऑफ दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है एरे का टाइप देखने से आपको ऑब्जेक्ट दिखाता है, और इसके पीछे पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है हमारा पीछे कि क्यों ऐसा दिखाता है, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल डिस्कस किया है। अगर आप पहली मर्तबा जावास्क्रिप्ट सीख भी रहे ना तो भी आप समझ जाएंगे वो क्रैश कोर्स को देखकर, ठीक है। और ये एक एक्स्ट्रा इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो काफी सारा डेटा टाइप पे आपका ये चलता है। अच्छा, अब क्या इसका मतलब जेसन में सब कुछ चलता है? नहीं भैया, जेसन कुछ चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करता। आई डोंट एक्सेप्ट। तो जेसन किसको एक्सेप्ट नहीं करता? देखिए, जेसन एक्सेप्ट नहीं करता, पहले तो मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें से एक तो है फंक्शन। आप बोलेंगे भाई फंक्शन नहीं एक्सेप्ट करता, वो ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? उसका पीछे रीजन है कि मैं उसके अंदर एक मेथड बनाने वाला हूँ, हाई जी। चलिए हाई जी ही बना देते हैं, और ये एक फंक्शन है हमारे पास, यानी एक प्रॉपर्टी बनाया, और इसके अंदर मैं लेट से बोल रहा हूँ कंसोल में कि भाई हेलो। ये एक फंक्शन यानी एक मेथड हमने बना लिया। इसके अंदर अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डबल हो गया। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक सिंबल बना के देखेंगे, क्योंकि सिंबल को भी एक्सेप्ट वो नहीं करता। और सिंबल बनाने का तरीका काफी ही सिंपल और साधारण सा है, आपको ऑलरेडी पता है। ये हमारा आईडी बन गया, और इस पे वैल्यू हम लोग 1 2 3 डाल देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं समथिंग समथिंग, और समथिंग के अंदर हम लोग जाके क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, यानी ये डेटा टाइप भी डाल दिया मैंने अनडिफाइंड। तो अब अगर मैं इसको कोशिश करूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करने का, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। रिजल्ट क्या आएगा आपको पता है? रिजल्ट आएगा एम्प्टी। राइट हैंड साइड में आप देखिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। या बल्कि ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, एम्प्टी जेसन, क्योंकि जेसन का सिंटैक्स भी ऑब्जेक्ट वाला होता है, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। लेकिन ये बैकएंड में भी चलता है, जबकि ऑब्जेक्ट सिर्फ जावास्क्रिप्ट में चलता है। तो ये एम्प्टी है, तो ये इन चीजों को जेसन एक्सेप्ट नहीं करता। क्लियर हो गया? बाकी इसके अलावा जो भी एक्सेप्ट कर रहा है, और मैं आपको स्लाइड्स पे जाके भी यहाँ दिखाता हूँ, एज यू कैन सी। और यहाँ पर हमने लिखा है यूजुअली दैट्स फाइन, आमतौर पे ठीक है। इफ दैट्स नॉट व्हाट वी वांट, अगर हम लोग ये नहीं चाहते, देन सून वी विल सी हाउ टू कस्टमाइज द प्रोसेस। हम लोग ये भी देखेंगे ना कि प्रोसेस को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। नाउ नेस्टेड ऑब्जेक्ट एंड सर्कुलर रेफरेंस, क्या मतलब? हाउ जेसन हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। अब आपको पता है नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से जेसन इसको हैंडल करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, टाइम बचाने के लिए यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, और फिर यहाँ पर टेस्ट करता हूँ। उसका रीजन ये है कि मतलब इसमें ऐसा कुछ चीज नहीं है जो मुझे लिख के आपको समझाना पड़े, ये आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है, और ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और मैं यहाँ से कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लेता हूँ यहाँ से, और मीटअप इस तरीके से। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं मुझे मिल गया टाइटल, कॉन्फ्रेंस और रूम के अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट है, तो मुझे वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है पूरा, और फिर यहाँ पर एक एरे आ रहा है। इस तरीके से हैंडल कर रहा है, यानी जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है वो ये इस तरीके से हैंडल कर रहा है, ठीक है। यानी ठीक ठाक लेवल पे हैंडल कर दे। सर्कुलर रेफरेंस, द इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, देयर मस्ट बी नो सर्कुलर रेफरेंस। नाउ व्हाट इट मींस बाय सर्कुलर रेफरेंस, इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ समझने वाला चीज है। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बोला लेट रूम बनाया हमने, ठीक है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और रूम के अंदर हमने बनाया रूम का नंबर हमने दिया मान लीजिए 23। तो रूम नंबर 23 यहाँ पर हो गया, जो कि रूम है। और हमने बोला लेट्स मीट अप, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर हमने बोला टाइटल, जिसके अंदर हमने बोला कॉन्फ्रेंस फ्रेंड्स, और इसके बाद हमने बोला पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स। और उसके बाद हमने यहाँ पर एरे दे दिया, और मैंने बोल दिया एक रोहन पार्टिसिपेट कर रहा है और एक अलीशा पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप देखिए दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। हमने क्या किया, हमने बोला मीटअप डॉट प्लेस। अब ये प्लेस तो है ही नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ प्लेस प्रॉपर्टी में डाल रहा हूँ मीटअप के अंदर, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रूम को ऐड कर रहा हूँ। मैंने कर दिया ऐड। अब मैं इसको कंसोल करके देखूंगा, किसको, रूम को कंसोल करूंगा तो क्या आएगा, राइट हैंड साइड में देखिए सिर्फ रूम आएगा। लेकिन मीटअप को करूंगा तो देखिए क्या आएगा, राइट हैंड साइड में टाइटल पार्टिसिपेंट्स तो मिला ही मिला, लेकिन आपको प्लेस भी मिल गया, क्योंकि हमने उसको ऐड किया यहाँ पर, ठीक है। इसको दोबारा से ऐसे नीचे रख देते हैं कंसोल करके। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा रूम डॉट ऑक्यूपाइड बाय मीटअप। यानी अब आपको समझ में आया सर्कुलर रेफरेंस का मतलब क्या है यहाँ पर। यानी हमने मीट के अंदर एक नया प्रॉपर्टी बनाया, रूम को डाल दिया, और रूम के अंदर एक नया प्रॉपर्टी बना के मीट को डाल दिया। सर्कुलर रेफरेंस, एक दूसरे को वो रेफरेंस कर रहा है। तो अगर अब मैं मीटअप को देखूंगा, तो मीटअप तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है एज एन ऑब्जेक्ट, इसने प्लेस को ले लिया एंड दैट्स इट, बाकी काम कर रहा है। ऑक्यूपाइड तो जाहिर सी बात है इसके अंदर होगा ही। अब देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, पार्टिसिपेंट्स है हमारे पास एक, ये पार्टिसिपेंट्स का एरे है, ठीक है। इसके बाद एक प्लेस है हमारे पास, प्लेस के अंदर आपको ऑक्यूपाइड दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी डाल दिया, और ऑक्यूपाइड के अंदर फिर आपको पूरा मीटअप मिल रहा है। यानी आप देख रहे हैं ना किस तरीके से ये नेस्ट बन चुका है, क्योंकि एक दूसरा को ये रेफरेंस दे रहा है। अगर मैं
मैं इसके जगह रूम को भी करूँ ना तो भी आपको लगभग ऐसे ही दिखने वाला है। देखिए रूम है, रूम के अंदर नंबर है, नंबर और फिर रूम के अंदर हमने ऑक्यूपाइड डाल दिया, तो ऑक्यूपाइड के अंदर फिर क्या है, मीटअप है, पूरा का पूरा मीटअप का प्रॉपर्टी यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। फिर यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है एंड प्लेस, और फिर मीटअप के अंदर भी प्लेस है ऑलरेडी क्योंकि हमने यहाँ पर डाला है, इसको बोलते हैं सर्कुलर रेफरेंस। ठीक है, अब इस सिनेरियो में हमारा जो जेसन है वो बोलेगा भैया ई तो हमसे ना हो पाएगा, ये तुमने क्या कर दिया। मैंने बोला जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और इसके अंदर मैंने क्या बोला, लेट्स से मैं मीटअप को भेज रहा हूँ, तो आप देखिए ये बोल रहा है भाई अनकॉट टाइप एरर कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन स्ट्रिंगिंग स्टार्टिंग एट ऑब्जेक्ट विथ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी प्लेस ऑब्जेक्ट विथ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय क्लोज सर्कल एंड इतना इतना इतना। आप बोलेंगे भाई कहना क्या चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आसान शब्दों में जेसन सर्कुलर ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं करता, और सर्कुलर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। यानी ये एक प्रॉपर्टी बनाया इसके अंदर, रूम के अंदर जिसका नाम ऑक्यूपाइड बाय था, उसमें मैंने पूरा का पूरा मीट ऑब्जेक्ट को डाल दिया। यानी रूम के अंदर मीट है एक प्रॉपर्टी की तरह, और फिर मीट के अंदर मैंने प्लेस प्रॉपर्टी बनाया और उसके अंदर पूरा रूम को डाल दिया। तो रूम भी मीट के अंदर है, मीट भी रूम के अंदर है प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, दोनों ही डायनामिकली बना है, इसको बोलते हैं सर्कुलर रेफरेंस। जेसन इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या लिखा है ब्लू ब्लू में, हियर द कन्वर्जन फेल्ड बिकॉज ऑफ सर्कुलर रेफरेंस, रूम ऑक्यूपाइड बाय रेफरेंस मीट एंड मीट प्लेस रेफरेंस रो। ठीक है, एक्सक्लूडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग रिप्लेसर, फाइन ट्यून द जेसन कन्वर्जन प्रोसेस। क्या मतलब, आइए इसको भी देख लेते हैं। देखने से पहले सिंटैक्स समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने लिखा है द फुल सिंटैक्स ऑफ जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। अब तक हम लोग जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई पढ़ रहे हैं, राइट। इसका फुल सिंटैक्स क्या है, आप देखिए जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, पहले में इसको वैल्यू चाहिए और उसके बाद ये रिप्लेसर और स्पेस, यानी यहाँ पर ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स भी है। वैल्यू में अ वैल्यू टू इनकोड, यानी वैल्यू का मतलब ऐसा वैल्यू जो आपको इनकोड करना है, यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, यानी अब तक जो हम लोग भेज रहे थे मीट वगैरह। रिप्लेसर क्या करता है, एरे ऑफ अ प्रॉपर्टीज टू इनकोड और मैपिंग फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू। यानी रिप्लेसर में एरे ऑफ अ प्रॉपर्टी है जिसमें मैपिंग फंक्शन होता है, की वैल्यू वगैरह। स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस टू यूज फॉर फॉर्मेटिंग, कितने स्पेस आपको फॉर्मेटने के लिए चाहिए। यूजिंग एन एरे एज अ रिप्लेसर, क्या मतलब, आइए हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जो पुराना हमारा एग्जाम्पल था इसी पर हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। रूम हमारा 23 ऑलरेडी है, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। पार्टिसिपेंट्स जो है ना हमारा, इसको हम लोग ऐसे करने की जगह क्या करेंगे ना, उल्टा करेंगे। यानी हम लोग इसको यहाँ से उठा लेंगे, इसको बल्कि डिलीट कर देता हूँ मैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यानी अब मैंने नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना लिया बेसिकली, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर, बल्कि मैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, मैं एरे बनाता हूँ इसको इस तरीके से, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब आप बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, ये तो आंख बन गया। तो मैं यहाँ पर नेम लिखूंगा और यहाँ पर मैं बोलूंगा रोहन एक पार्टिसिपेंट है, और यहाँ पर भी मैं नेम लिखूंगा और यहाँ पर मैं बोलूंगा अलीशा दूसरी पार्टिसिपेंट है, लाइक दिस। ठीक है, और ये एरर खामखा इसलिए दे रहा है क्योंकि हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं जो कि हमको नहीं करना, लाइक दिस। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, कोई कंसोल फिलहाल नहीं रख रहे हैं हम मैंने इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। ये अभी भी एरे है, याद रखिए, लेकिन एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट नेम रोहन, एक ऑब्जेक्ट नेम अलीशा। ठीक है, और हमने यहाँ पर, अब मैं खुद से ही बना देता हूँ प्लेस नाम का, और इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, रूम। ठीक है, हमने अपना रूम को प्लेस के अंदर खुद से ही डाल दिया, और यहाँ पर आगे हमने क्या किया, इसको हटा दिया ऑफ कोर्स, और यहाँ पर जैसा है वैसे रहने देंगे, रूम डॉट ऑक्यूपाई मीट। अब यहाँ पर दोबारा से इसको ओपन करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई मीटअप, लेकिन एडिशनल आर्ग्यूमेंट देखा था हमने, भेजना है हमें एरे भेजना है, तो मैं यहाँ पर कॉमा देके एरे लगाऊंगा। अब यहाँ पर एडिशनल आर्ग्यूमेंट आपको भेजना है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, टाइटल। आप बोले ये कहाँ से आया, ऊपर देखिए कॉन्फ्रेंस में हमारे पास टाइटल है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, पार्टिसिपेंट्स, यानी अपना की भेज रहा हूँ बेसिकली, यहाँ से मैं अपना पार्टिसिपेंट भी भेजूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, हमें प्लेस भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, PLAC, मेक श्योर कि आपका सेम हो। इसके बाद मैं क्या भेजूंगा, दो चीज और भेजूंगा, एक नेम, नेम क्यों भाई, दो पार्टिसिपेंट होगा ना, और एक नंबर, लाइक दिस। सब कुछ इसमें भेजूंगा, स्ट्रिंग में भेजूंगा। ठीक है, NUMBER नंबर, दैट्स इट। ये मैंने इस तरीके से भेजा, और आप देखिए द मोमेंट मैंने इस तरीके से भेजा, अब ये बता रहा है कि भाई टाइटल है कॉन्फ्रेंस, पार्टिसिपेंट्स है नेम रोहन, नेम अलीशा, प्लेस है नंबर 23, यानी ये खुद से इसमें ले लिया इसने। तो अब ये काम कर रहा है सीरियलाइज तरीके से, प्रॉपर तरीके से। तो हमने क्या चेंजेस किया, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर हमने खुद से डाल दिया, डायनेमिक नहीं डाला ताकि सर्कुलर रेफरेंस ना बने। और यहाँ पर हमने चेंज कर दिया एरे, यानी एरे के अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट बना दिया। इससे पहले क्या था, डायरेक्ट दो एलिमेंट था एरे के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, रिप्लेसर को एज एन एरे। अगर मैं दोबारा से आपको सिंटेक्स याद दिलाऊं, आप भूल गए होंगे। एरे के अंदर आप देखिए रिप्लेसर्स है और स्पेस है, तो हमने अभी यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, ये जो हमने इस्तेमाल किया, ये एरे के अंदर
रिप्लेसर था, ठीक है, बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंसोल करूंगा इस तरह से, यानी कमिट करूंगा इस तरीके से, और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हमारा पूरा कोड को मैं सेम ही रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ से दोबारा कंसोल करूंगा और इसके बाद मैं बोलूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर मीटअप वही पुराना वाला। इसके बाद मैं यहाँ पर, इससे पहले मैंने एरे किया था ना यहाँ पर, बट अब इस बार मैं यहाँ पर एरे नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर बोलूंगा फंक्शन की मदद से मैं रिप्लेसर चलाऊंगा। तो मैं बोलूंगा फंक्शन रिप्लेस रिप्लेसर, ठीक है, इस तरीके से, और उसमें मैं बोलूंगा की जाएगा एक, और एक वैल्यू जाएगा, यानी 2 पैरामीटर होगा यहाँ पर, और ये सब कुछ कंसोल के अंदर होता है बाय द वे, अगर आप गौर करेंगे तो। और इसके बाद मैं यहाँ पर रिटर्न भी करूंगा। तो इससे एक आपको ये भी पता चला ना कि कंसोल के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कंसोल एक फंक्शन है, कंसोल एक फंक्शन है, उसके अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एक मेथड है, उसके अंदर एक फंक्शन बना रहे हैं और उसके अंदर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। वाओ, कंसोल खुद में एक फंक्शन, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई खुद में एक फंक्शन, उसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं अपना रिप्लेसर, और उसके अंदर हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं। मतलब अगर इस एतबार से देखें तो कितना कॉम्प्लेक्स लगता है, पर बहुत आसान है, ठीक है। मैं यहाँ पर बोलूंगा जब की मैच कर जाए ऑक्यूपाइड के साथ, बल्कि ऑक्यूपाइड बाई के साथ, और यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिंग मैच कर रही है तो स्ट्रिंग सेम भी होना चाहिए, तो क्या करना है, यानी टर्नरी ऑपरेटर चल रहा है तब अनडिफाइंड कर दो, यानी ये अनडिफाइंड क्या है, बेसिकली डेटा टाइप है हमारा। अदरवाइज क्या करो, वैल्यू कर दो। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, अब देखिए अभी भी प्रॉपर तरीके से चल रहा है, हमें टाइटल कॉन्फ्रेंस नेम सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पर हुआ क्या, हमने सिर्फ इतना बताया ना, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमने यहाँ पर क्या किया। रूम के अंदर ऑक्यूपाइड एक प्रॉपर्टी डाला हुआ है हमने, ठीक है, रूम के अंदर। मैं यहाँ पर कंसोल करवा के आपको दिखाता हूँ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान सा चीज है। मैं यहाँ रूम लिख के राइट हैंड साइड में आप देखिए रूम है, उसके अंदर नंबर है, और बल्कि इसको जस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑक्यूपाइड के बाद लेके आ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये रूम है, इसके अंदर ऑक्यूपाइड है, और ऑक्यूपाइड के अंदर क्या है, पार्टिसिपेंट प्लेस टाइटल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो रूम के अंदर ये मौजूद है। तो बेसिकली हमने वही चेक किया कि भाई फंक्शन रिप्लेसर, ये फंक्शन तो एक फंक्शन है, रिप्लेसर तो एक नाम है, ये तो 2 पैरामीटर है, जो मर्जी रख दो, आमिर ABCD WWE जॉन सीना, जो मर्जी आप रख दीजिए। तो मैंने रख दिया की और वैल्यू, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि भाई अगर की हो, हमने बोला रिटर्न करो की अगर बराबर ऑक्यूपाइड बाय का, यानी अगर ये प्रॉपर्टी है, अगर तो ये प्रॉपर्टी है, और इसीलिए हमने की के जगह चेक किया ना, क्योंकि ये एज अ प्रॉपर्टी ही तो हमने रूम के अंदर बनाया था ना भैया, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए, अगर ये है तब तो अनडिफाइंड करो, अदरवाइज वैल्यू दिखा दो। तो आपको यहाँ पर वैल्यू दिख गया। इसको मैं यहाँ से कंसोल करके यानी सेव करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, मैंने ऑक्यूपाइड बी कर दिया, तो आप देखेंगे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोबारा से वही प्रॉब्लम हो रहा है उसको। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, ऑक्यूपाइड बाय, ठीक है। काफी सिंपल सा पॉइंट था यहाँ पर। तो इसको यहाँ से बंद करते हैं ताकि कोड आपको मिल जाए। और क्या बाकी है जरा आके हम लोग यहाँ देखेंगे, चेक करेंगे। फंक्शन एज अ रिप्लेसर, यूज अ फंक्शन एज अ रिप्लेसर। यहाँ पर आप देखिए मोर फंक्शन यानी फ्लेक्सिबल, यहाँ पर आप देख लेते हैं और समझते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पर लगभग सेम है। यहाँ पर आप देखिए रूम का नंबर इतना है, कॉन्फ्रेंस यहाँ पर भी है, पार्टिसिपेंट में यहाँ पर जॉन और एलिस है, हमारे वहाँ पर अलीशा थी, बात एक ही है। प्लेस रूम है, मीटअप कॉन्फ्रेंस है, ऑक्यूपाइड कर लिया हमने, सेम है यहाँ पर। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मीट फंक्शन रिप्लेसर की वैल्यू ऑक्यूपाइड अनडिफाइंड वैल्यू, सेम चीज है, ठीक है। प्लीज नोट दैट रिप्लेसर फंक्शन गेट्स एवरी की वैल्यू पेयर इंक्लूडिंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट, यानी नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर भी जो मौजूद है ना, वो भी की वैल्यू पेयर उसको मिल रहा है। एंड एरे आइटम भी मिल रहा है उसको, ये चीज भी, ठीक है। इट इज अप्लाइड रिकर्सिवली, और ये रिकर्सिवली अप्लाई हो रहा है। द वैल्यू ऑफ दिस इनसाइड रिप्लेसर इज अ ऑब्जेक्ट दैट कंटेन करेंट प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। तो इतना आपको जरूरत पड़ेगा भी नहीं, यानी जेसन में इतना ज्यादा आपका भी, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम किया, फ्रंट एंड बैक एंड सब में, मुझे तो इतना कभी डिटेल जरूरत ही नहीं पड़ता है भाई। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर जरूरत पड़ेगा ना, तो आप जिस भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं ना, वहां पर बहुत सारे लाइब्रेरी होते हैं प्रोफेशनली इस्तेमाल करने के लिए, जो इंडस्ट्री में रिकमेंड होते हैं। तो आप फिर क्यों खामों का इतना कुछ यहाँ से करें, ठीक है। सो पॉइंट इज रियल वर्ल्ड में यूज केस ना के बराबर है, लेकिन एज पर नॉलेज कैसा होता है ये जानना आपके लिए जरूरी है। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत से लोग फिर इसमें 10 दिन लगाना शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे भाई मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे इसको समझना 1 हफ्ता वेस्ट। भाई ये समझ के कुछ नहीं होने वाला आपको, अगर ये ना भी समझ में आए चलेगा, जेसन के साथ काम करना आना चाहिए, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर टाइम लगाना चाहिए आपको। बहुत से लोग ये सोचते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के बाद मुझे आ गया, ये आपकी गलती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा सी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का कोर्स है 20 घंटे का, तो आप 20 घंटा देख लेंगे तो क्या आपको सी आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। हर एक में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एवरीडे 2 घंटा कोडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ 2 घंटा कोडिंग करते हैं, तो मेरा 20 घंटा का प्रोजेक्ट को आपको मास्टर से मतलब है कि जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से उस पर कमांड हासिल करने में अगर आप एवरीडे 2 घंटा करते हैं, इंक्लूडिंग संडे सैटरडे वीकेंड को भी, तो आपको 2 वीक से 1 मंथ लग जाएगा, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। उसमें से भी ये तब होगा ना जब आपको हर वीडियो में फर्स्ट टाइम में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तब जाके ये सिनेरियो है। अगर नहीं आ रहे तो उसमें अलग टाइम जाएगा, क्योंकि सिंटेक्स जानना कोई बड़ी बात नहीं है, उस सिंटेक्स को यूज करना प्रॉपर तरीके से ये बड़ी बात। प्रोग्रामर वो नहीं होता कि जो कोड लिख ले, प्रोग्रामर वो होता है जो कोड को समझ ले और उसको मॉडिफाई कर ले अपने तरीके से, यानी आप जो चाहते हो वो करवा सके, ठीक है। फॉर्मेटिंग स्पेस मेक जेसन मोर रीडेबल। अब जेसन को और ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए आप कुछ
कुछ फॉर्मेटिक्स वगैरह भी कर सकते हैं। द थर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेसन स्ट्रिंगीफाई वैल्यू रिप्रेसर और स्पेस, ये जो थर्ड वाला आर्ग्यूमेंट था इसको देख रहे हैं, इज द नंबर ऑफ स्पेस यूज फॉर प्रीटी फॉर्मेटिंग, यानी ये इंपॉर्टेंट है। अब अगेन मैं दोबारा ये बात बोलूंगा, इसके लिए भी बहुत से लाइब्रेरीज वगैरह आते हैं और इनबिल्ड मेथड्स वगैरह आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक लेवल पे किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं। प्रीवियसली all stringified object had no intended and extra space. That's fine if we want to send the object over a network. The space argument is used recursively for nice output. यानी आसान शब्दों में ये है कि भाई बैकएंड में भेजने के लिए अगर आपको करना है तो स्पेस पैरामीटर का कोई जरूरत नहीं है, क्यों खूबसूरत करना है भाई, वैसे भी जाएगा वो मुड़ मुड़ा के ही जाएगा नेटवर्क में, ठीक है। तो आपको ये कब करना है, जब आपको आउटपुट करवाना हो खूबसूरत तरीके से, तब। तो कैसे करते हैं, आइए यहाँ आ जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेस पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ जेसन मेथड, ठीक है, इस तरीके से। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा लेट, उसके बाद मैं एक यूजर बना रहा हूँ और देन उसके बाद मैं बोलूंगा उसका नेम होगा रोहन, और उसके बाद मैं बोलूंगा उसका एज विल बी 25, देन मैं बोलूंगा उसका रोल्स में नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा, और इसमें मैं बोलूंगा इज एडमिन, क्या रोहन एडमिन है, तो मैं बोलूंगा नहीं, फॉल्स, रोहन को मुझे एडमिन नहीं बनाना। उसके बाद मैं बोलूंगा क्या वो एडिटर है, EDITOR एडिटर, और मैं बोलूंगा हाँ भाई वो एडिटर तो है। इसके बाद मैं सेव करने से पहले यहाँ एक कॉमा दे दूंगा ताकि एरर चला जाए, और एरर चला गया, ये मेरा सिंपल सा अपडेट बन गया। इसके बाद मैं बोलूंगा यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इसके अंदर हमें सबसे पहला तो यूजर भेजना है, यूजर भेज दिया हमने। सेकंड में हमें करना है नल, क्यों भाई, कोई रिप्लेसर नहीं भेजना है हमें, तो हमें नल करना है यहाँ पर। और इसके बाद हम लिखेंगे 2, पहले तो मैं नल ऐसे ही भेजता हूँ, तो अब देखिए ये मुझे ऐसे दिखा रहा है, यानी ये इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट है, नेम रोहन एज 25 रोल इतना, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 2 भेजता हूँ तब देखिए अब ये इस तरीके से फॉर्मेटेड हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 करता हूँ तब देखिए ये इस तरीके से फॉर्मेटेड हो गया, ठीक है, यानी ये एक मेन स्पेस यानी मेन ब्रैकेट, ये मेन ब्रैकेट, ये इसका आ गया एक ऑब्जेक्ट, ये 2 हो गया, और ये तीसरा वाला, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर किया 2 तब देखिए ये 2 और ज्यादा हो गया, अगर मैं यहाँ पर करूँ 5 तब देखिए ये इतना दूर चला गया, ठीक है। ये डिपेंड करता है कितना नेस्ट आपका ऑब्जेक्ट है उसके बेसिस पर, बट आमतौर पर 5 वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है। 3 से 2 3 देखते हैं कैसा लगता है, 3 भी ज्यादा ही हो गया, 2 इज बेस्ट मेरे ख्याल से, बल्कि मेरे को 2 भी ज्यादा ही लग रहा है। 1 देखें, मेरे ख्याल से 1 इज बेस्ट, 1 से 2 के अंदर आप इसको करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली खूबसूरती के लिए, प्रीटी आउटपुट के लिए ही काम में आता है, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारा मतलब जेसन का आपको फाइल मिल जाता है प्रीटी तरीके से जेसन को देखने के लिए, ऑनलाइन में भी बहुत सारा मिल जाता है, ठीक है। प्रीटियर वगैरह होता है आपका बैकएंड के बहुत सारे टूल में, बाय डिफॉल्ट ये होता है, जैसे कि पोस्टमैन वगैरह में जब आप डेटा सेंड करते हैं एपीआई टेस्टिंग के वक्त ना, वहां पर खुद से वो थोड़ा सा प्रीटी कर देता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चीज का मतलब ये कस्टम टू जेसन। अब इसका क्या मतलब है, कस्टमाइजिंग जेसन कन्वर्जन फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी अब उल्टा पढ़ेंगे, लाइक टू स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग कन्वर्जन एंड ऑब्जेक्ट में प्रोवाइड मेथड टू जेसन फॉर to JSON conversion. JSON.stringify automatically calls if available. Built in to JSON example. अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, कुछ खास था नहीं, यहाँ पर डेट है, न्यू डेट है, डेट UTC और ये 2017 1 वगैरह रूम है यहाँ पर, ठीक है, रूम ऊपर से आ रहा है। मैंने यहाँ पर कंसोल किया, console.log, और अभी मैं JSON.stringify कर रहा हूँ, ठीक है, गौर से देखना stringify, और इसके अंदर मैंने क्या बोला, मीटअप को डाल दिया, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो मुझे ये मिल गया, क्लियर है। अच्छा अब आप देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने बोला टू जेसन, ठीक है, ये मैंने एज अ प्रॉपर्टी बना लिया, बल्कि ये फंक्शन ही बना लिया मैंने पूरा टू जेसन के नाम से, और यहाँ पर मैंने क्या किया, रिटर्न दिस डॉट नंबर, ठीक है, दिस डॉट नंबर को मैंने रिटर्न करवा दिया। यहाँ पर मीट में मैंने कॉन्फ्रेंस रखा, और ये जो डेट है, डेट को लेट से मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता, या बल्कि डेट को रखते हैं ऐसे। अब ये तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई है, अब यहाँ पर मैं इसको रूम करूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे क्या मिलेगा, इसका नंबर, यानी नंबर 23 मिल गया। और अगर मैं यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई मीटअप करूंगा तो अब देखिए मुझे इस तरीके से मिल गया, ठीक हो गया। तो ये भी काफी नॉर्मल सा चीज था, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे जेसन डॉट पार्स, विच इज इंपॉर्टेंट क्या मतलब, ये भी बहुत आसानी है तो इंपॉर्टेंट बट काफी आसान है। जेसन डॉट पार्स, इसमें क्या करते हैं, जेसन को दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसका सिंटेक्स मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, और जो ऊपर में पढ़ने लायक कुछ है, जेसन डॉट पार्स कन्वर्टिंग जेसन बैक टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टू डिकोड जेसन स्ट्रिंग, वी नीड अनदर मेथड नेम जेसन डॉट पार्स। सिंटेक्स क्या होता है, लेट वैल्यू जेसन डॉट पार्स के अंदर आप स्ट्रिंग, और यहाँ पर भी रिवाइवल वगैरह सब कुछ होता है। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जेसन स्ट्रिंग चाहिए पार्स करने के लिए, यानी यहाँ पर आपको जेसन डेटा देना पड़ेगा जो बैकएंड वगैरह से आएगा। रिवाइवर क्या होता है, उसमें ऑप्शनल फंक्शनलिटी जिसमें की वैल्यू डाल सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड फॉर ईच की वैल्यू पेयर एंड कैन ट्रांसफॉर्म द वैल्यू, यानी वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल पहले आपको दूंगा। डिफिकल्ट चीज को बताने से पहले मैं यहाँ से लेट लिखूंगा, और मैं यहाँ पर बोलूंगा NUM, और NUM के अंदर मैं यहाँ पर कोट्स लगाऊंगा, नॉट दिस
कोट्स लगाता हूँ। इस कोट्स के अंदर मैंने ऐसे लगा दिया कि भाई ये एरे है हमारा, और इसके अंदर मैंने बोला 0, इसके बाद मैंने बोला 1 1 2 3 और ये 4, और ये हमने सेव कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। अभी ये नम लिखा है बट है स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि ये हमारा जेसन बनाना नाम है, तो हमें लिखना है नम इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, और पार्स के अंदर मैं क्या बोलूंगा, नम को भेज दूंगा। द मोमेंट हमने ये भेजा तो अब नम क्या हुआ, पार्स हो गया। तो जाहिर सी बात है जब मैं इसको नम करूंगा तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे ये पूरा का पूरा क्या हुआ, एक एरे दिख रहा है आपको। ठीक है, स्ट्रिंग को निकाल कर ये एक 5 एलिमेंट का एरे बना दिया। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जो जेसन डॉट पार्स में आपने किया। अब थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब रियल टाइप जो दिखता है। मैं बोलूंगा यूजर डेटा, बल्कि स्पेस नहीं देना है, यूजर डेटा। यूजर डेटा के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एक स्ट्रिंग बना लूंगा पहले। अब इस स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जरा गौर से देखें, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और स्पेस देते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नेम। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करता हूँ। इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि नेम और इसके बाद कोलन और फिर मैं बोलूंगा नेम। तो यानी नेम से मेरा जो भी होगा तो मैं बोलूंगा रोहन। ठीक है, बल्कि मैं इतना लिखने से बेहतर है अगर यहाँ मौजूद है तो मैं इसी को कॉपी करके उठा लूंगा। बिल्कुल यहाँ मौजूद है, चलो इसको ले लेते हैं। इतना कौन लिखेगा यार। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सिर्फ मैं नाम को चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मैं बोलूंगा भाई रोहन आजा, एज 35। चलो रोहन धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, बाकी सब ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एक डेटा मिल गया। थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि सिंगल लाइन में आ जाए तो आपको दिख जाए, बल्कि इस तरीके से नहीं दिखाना था मुझे, इतना छोटा भी तो नहीं करना था मेरे को। सेव करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये सही है यहाँ तक। आई होप आपको एक लाइन में पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, दोबारा जूम कर देता हूँ इसको। इसके बाद मैं क्या करूंगा, लेट यूजर लिया मैंने और जेसन डॉट पार्स का इस्तेमाल किया। करते हुए मैंने अपने कुवतों का इस्तेमाल किया और इसके अंदर भेज दिया। एंड द मोमेंट मैंने भेज दिया, अब मैं इंतजार करूंगा देखने के लिए कि मुझे मिलता क्या है। यूजर के अंदर मैंने देखा तो ये बता रहा है कि भाई आपने जल्दी जल्दी में स्पेलिंग ही मिस्टेक कर दिया, यासर कर दिया, तो मुझे यूजर करना पड़ेगा। और मैं राइट हैंड साइड में देखूंगा तो मुझे अपना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जैसे कि मैंने जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हो। एज मिल गया, एडमिन मिल गया, नेम मिल गया, फ्रेंड मिल गया, सब कुछ मिल गया। और इस बात को मजीद प्रूव करने के लिए कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि यूजर डॉट फ्रेंड, क्योंकि यूजर के अंदर फ्रेंड मौजूद है, FRIEND फ्रेंड्स। ये क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं, फ्रेंड बल्कि फ्रेंड्स है, और उसके अंदर से मैं पहला दोस्त को एक्सेस भी कर सकता हूँ। और ये 0 क्यों आया, उसका पीछे रीजन है कि फ्रेंड्स के अंदर मेरा 0 1 2 नंबर ही तो था, तो मैं नंबर 1 को एक्सेस करूंगा तो यहाँ पर मुझे 1 मिल गया। ठीक है, इसके अलावा भी जो मर्जी कर सकता हूँ यार। मैं एडमिन हूँ कि नहीं मुझे देखना है, तो मैं बोलूंगा इज एडमिन, तो जवाब आएगा बड़ा से कि ना आप एडमिन नहीं है, खुद को एडमिन ना समझो। तो चलिए इससे मुझे ये समझ में आ गया कि ये काम कर रहा है, बढ़िया। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या है जरा देख लेते हैं। द जेसन मे बी अ कॉम्प्लेक्स एज नेसेसरी। मुझे तो नहीं लगता, मतलब क्या आपको लगता है जेसन कॉम्प्लेक्स है? आई डोंट थिंक सो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट में बताइए। मुझे तो लगा कि यार बहुत ही आसान है। ऑब्जेक्ट एंड एरे कैन इंक्लूड अदर ऑब्जेक्ट एंड एरे। ये आपको पता है ऑलरेडी कि ऑब्जेक्ट एरे के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट एरे हो सकता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट एरे। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स चीज होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है काफी डिटेल में। हमने तो 3D एरे को भी पढ़ लिया है, तो फिर उसके सामने नेस्टेड क्या है। बट दे मस्ट ओबे द सेम जेसन फॉर्मेट। अब नेस्टेड हो, डबल नेस्टेड हो, ट्रिपल नेस्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेसन बोलता है तुम जितना भी नेस्टेड हो, लेकिन फॉलो मेरा ही मेथड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट सिर्फ 2 ही पॉइंट है, यानी 2 ही चीज है जो आपको यहाँ पर बताऊंगा। वो ये है कि कॉमन जेसन मिस्टेक्स। क्या कॉमन जेसन मिस्टेक्स लोग करते हैं? तो ये मिस्टेक दिखाने के लिए मैं यहीं पर दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको इतने खूबसूरती से डॉक्यूमेंट किया। अगर मैं यहाँ लिख दूं तो इतने खूबसूरती से डॉक्यूमेंट करने का क्या ही फायदा होगा। ठीक है, कॉमन जेसन मिस्टेक, व्हाट टू अवॉइड व्हेन वर्किंग विद जेसन। जब आप जेसन के साथ काम करें तो क्या चीज आपको नहीं करना है। हियर्स अ टिपिकल मिस्टेक इन हैंड रिटन जेसन। ये बेसिकली मिस्टेक मोस्टली कब आता है, जब आप हाथ से जेसन को लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा था, फिर मुझे याद आया कि मैं क्यों लिखूं इतना मेहनत से, तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जब आप हैंड रिटन जेसन लिखते हैं तो वहां पर गलती होता है। ठीक है, समटाइम वी हैव टू राइट इट फॉर डिबगिंग पर्पस। बाजू का आप इसको खुद से डिबग करने के लिए लिखते हैं, तो आजकल तो उसके लिए भी आप एआई को बोले जेसन जनरेट कर दो यार, वो जनरेट कर देगा, लिखने की जरूरत नहीं है। बट चलो लेट्स से आपको क्योंकि सीखना है यहाँ पर कि भाई अगर ऐसा कुछ हो तो गड़बड़ कैसे पकड़ना है। मैंने यहाँ पर एक जेसन बनाया और ये टेम्पलेट लिटरल है, बाय द वे बैक टिक्स है, बिल्कुल टेढ़ा सा टिक दिखाई दे रहा है ना आपको, वो बैक टिक है। उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा एक कर्ली ब्रैकेट दिया विच डिनोट्स ऑब्जेक्ट एंड जेसन। अब नेम में आप देखिए मैंने स्ट्रिंग नहीं दिया, मैंने कोट्स दे दिया। जॉन में डबल कोट्स दे दिया, मिस्टेक। प्रॉपर्टी नेम विदाउट कोट्स, ठीक है। सरनेम में डबल कोट्स दिया, इसमें सिंगल कोट्स दे दिया, इसमें सिंगल कोट दिया। एज यू कैन सी इसमें भी डबल कोट्स होना चाहिए था। एडमिन में सिंगल कोट्स है, फॉल्स में कोट्स दिया ही नहीं है हमने। बर्थडे में डबल कोट है, न्यू डेट में कुछ कोट्स दिया ही नहीं है। और यहाँ पर बेसिकली न्यू डेट में न्यू नॉट अलाउड, न्यू अलाउ भी नहीं है। यहाँ पर आपको डेट डॉट नाउ या कुछ ऐसा करना चाहिए। ओनली बेयर वैल्यू, इस तरीके से। फ्रेंड्स में आपने इस तरीके से किया और यहाँ पर ठीक है। सो पॉइंट इसके ऐसा गलती नहीं करना। इंपॉर्टेंट जेसन रूल्स, जेसन का रूल्स को बहुत सिंपल याद रखिए। काफी छोटा छोटा रूल है, 4। सबसे पहले प्रॉपर्टी नेम भी कोट्स में होगा। आप बोलेंगे यार प्रॉपर्टी क्यों कर रहे हो, उसका
पीछे रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट और जेसन दोनों आपस में मिला जुला है, ठीक है। जेसन से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जेसन, आप यही कर रहे आए हैं, ठीक है, करते भी आए आगे भी करेंगे। तो इसीलिए जब ऑब्जेक्ट की बात करें तो प्रॉपर्टी ध्यान में जरूर आता है। तो प्रॉपर्टी में डबल कोट्स होता है और ऑब्जेक्ट आप डबल कोट्स नहीं डालते। आप कभी भी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखते वक्त कोट्स नहीं डालते। तो जिन्होंने जेसन को बनाया उनको मालूम है ये गलती लोग करेंगे ही करेंगे, इसीलिए बताते हैं कि भाई प्रॉपर्टी में भी कोट्स डालना है, वो भी डबल, सिंगल नहीं। स्ट्रिंग वैल्यू मस्ट बी यूज्ड डबल कोट, और स्ट्रिंग डबल कोट्स में ही होगा, सिंगल कोट जेसन सपोर्ट नहीं करता है। बिल्कुल ऐसे ही कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कैरेक्टर लिखना चाहते हो और आप डबल कोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप स्ट्रिंग लिखना चाहते हो आप सिंगल कोट इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई कभी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। नो फंक्शन अनडिफाइंड और सिंबल आर अलाउड, कोई फंक्शन, कोई अनडिफाइंड, कोई सिंबल अलाउ नहीं करता है। अब आप बोलेंगे भाई आपने तो रिवाइव रिवाइव क्या क्या इस्तेमाल किया, रिप्लेस वगैरह, तो भाई ये तो स्ट्रिंगीफाई के अंदर फंक्शन यानी ऑप्शनल पैरामीटर है। यानी एक होता है कि भाई मेथड, जेसन मेथड स्ट्रिंगीफाई आपको फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है यानी मेथड दे रहा है, वो अलग चीज है। वो तो सामने वाला आपको दे रहा है कि भाई यूज करना है कर लो, लेकिन आप उसको कन्वर्ट करने में मेथड नहीं दे सकते, फंक्शन नहीं दे सकते, अनडिफाइंड नहीं दे सकते, सिंबल्स नहीं दे सकते। हमने दे के देखा ना ऑलरेडी, तो हमने क्या पाया, कहाँ चला गया वो, ये यहाँ पर हमने क्या देखा कि वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा या एम्प्टी जेसन रिटर्न कर देगा, ठीक है। नो कमेंट आर अलाउड इन जेसन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जेसन में कमेंट भी अलाउड नहीं होता, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट काफी अहम चीज है। जेसन में कमेंट भी अलाउड नहीं होता। आप सोचेंगे कमेंट तो क्योंकि इंटरप्रेटर या कंपाइलर पढ़ता ही नहीं है, नहीं, जेसन कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में तो वो कमेंट को भी उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। हियर्स अनदर फॉर्मेट नेम जेसन 5। अब आपने HTML सुना है, HTML 5 भी है, जेसन के बाद जेसन 5 भी है, विच अलाउ अनकोडेड कीज, कमेंट्स एक्सेट्रा। अब उसमें आप की को बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह भी लिख सकते हैं अनकोडेड, ठीक है, और कमेंट भी डाल सकते हैं। बट दिस इज अ स्टैंड अलोन लाइब्रेरी, लेकिन ये एक स्टैंड अलोन लाइब्रेरी है, नॉट इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ लैंग्वेज, यानी ये किसी लैंग्वेज में नहीं, ये एक लाइब्रेरी है अलग से जो आपको एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड करते हैं, जबकि जेसन एक स्टैंडर्ड है। द रेगुलर जेसन इज दैट स्ट्रिक्ट not because its developers are lazy, but to allow easy, reliable and very fast implementation of parsing algorithm. Regular JSON इतना strict इसलिए नहीं है कि उसके डेवलपर लेजी है, रीजन ये है कि एक ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन गया है आज। क्यों? क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट है और पार्सिंग एल्गोरिदम बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए एल्गोरिदम जब काम करेगा ना, आप उसको जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और जितना सिस्टमेटिक वे में और कंसिस्टेंट पैटर्न के साथ करेंगे ना, तो आपका एल्गोरिदम उतना अच्छा होगा, उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बार बार आपको चेक लगाना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको जाके मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा अगर आपने कंसिस्टेंट रखा है तो। खास करके जब आप एल्गोरिदम बात करेंगे स्ट्रिंग पार्सिंग के लिए, तब तो भाई कोड्स और ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन कॉमा स्पेस हाइफन अंडरस्कोर सिंबल्स ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। होगा कभी तो इस पे भी डिस्कस कर ही लेंगे। यूजिंग रिवाइवर, अब ये आखिरी चीज है रिवाइवर। अब ये रिवाइवर क्या होता है? पबजी में रिवाइव जो करते हैं, नहीं वो नहीं होता। ट्रांसफॉर्मिंग वैल्यू ड्यूरिंग पार्स जेसन पार्स। अब जेसन पार्सिंग के वक्त आप ट्रांसफॉर्म करते हैं वैल्यू को, जैसे कि इमेजिन वी गॉट अ स्ट्रिंगिफाइड मीटअप ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वर, इट्स लुक लाइक दिस, नाउ वी नीड टू डीसीरियलाइज इट टू टर्न बैक इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग चाहते हैं इसी को हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में दोबारा से टर्न बैक करें, तो वो बताएगा एरर। तो आप देखिए करके इसको देखते हैं, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर देखेंगे, बल्कि मैंने इधर ही पेस्ट कर दिया गलती से, बताओ मजाक चल रहा है। यहाँ पर पेस्ट करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर आपको एरर दिया। एरर क्यों दिया? वो ये बोलता है मीट डॉट डेट डॉट गेट डेट इज नॉट अ फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल करवा के मीटअप को देखना चाहूँ पहले कि मीटअप में क्या है, तो अब देख सकते हैं मीटअप में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है डॉट डेट में तो एक्सेस होना चाहिए ना, तो मीट डॉट डेट एक्सेस होना चाहिए। हम लोग इसको एक और डिकोड करेंगे, हम लोग बोलेंगे मीट डॉट डेट ला के दो, दिखाओ। तब देखिए इसने मीट डॉट डेट दिखा दिया, लेकिन ये एज अ स्ट्रिंग आ रहा है और इसके ऊपर आप डायरेक्ट गेट डेट नहीं लगा सकते, ठीक है। दैट्स फॉर द रीजंस व्हाई यहाँ पर एरर आ गया। द वैल्यू ऑफ मीटअप डॉट डेट इज अ स्ट्रिंग, जैसे मैंने बताया, नॉट अ डेट ऑब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है गेट डेट ये डेट ऑब्जेक्ट पे ही लगेगा ना, ये आप स्ट्रिंग पे तो नहीं लगा सकते। और जेसन क्या करता है भाई? स्ट्रिंग कन्वर्जन का काम करेगा ना वो। हाउ कुड जेसन डॉट पार्स नो दैट इट शुड ट्रांसफॉर्म दैट स्ट्रिंग इनटू डेट? जाहिर सी बात है भाई, मतलब जेसन को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे डेट में ट्रांसफॉर्म करना है? वो तो बोलेगा मुझे स्ट्रिंग ही करना है ना। द सोल्यूशन इज दिस वन। अब ये दिस वन क्या है? मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर लेके आऊंगा, आपको इसको कमेंट आउट भी करूंगा, उसके बाद मैं इसको पहले एक्सप्लेन करूंगा। सेव करने से पहले मैं इसको कंसोल लगाऊंगा क्योंकि मुझे अलर्ट नहीं पसंद। ये मैंने कंसोल लगाया, तो पहले मैं समझाऊं या पहले मैं कंसोल करूं? चलो पहले कंसोल करते हैं। मैंने कंसोल के यहाँ 30 आ गया, कैसे आया अब इसको समझाता हूँ। मैंने बोला यहाँ पर टाइटल कॉन्फ्रेंस डेट, हमारा ये डेट मेन था। हमने क्या किया? मीटअप के अंदर गए, पास जेसन डॉट पार्स किया, और जब आप इसको जेसन डॉट पार्स करते हैं, अब पहले हम यहाँ पर अपने से डिकोड डिबग, अब जो भी बोले वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? जेसन डॉट पार्स के अंदर मैं
str डालूंगा और पहले हम लोग देखेंगे कि भाई क्या मिला। फर्स्ट पोजीशन पे जैसे ही मैंने पार्स किया मुझे क्या मिला, मुझे मिला 3 चीज, बल्कि 2 चीज, एक डेट और एक टाइटल कॉन्फ्रेंस। डेट स्ट्रिंग में है आप देख रहे हैं और कॉन्फ्रेंस भी स्ट्रिंग में है, ठीक है, बढ़िया हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन भेजा। फंक्शन में की और वैल्यू होता है, हमने पहले भी देखा। हमने बोला अगर की डेट के बराबर है, यानी हमने चेक किया कि भाई डेट प्रॉपर्टी है कि नहीं, और हम लोग यहाँ चेक करेंगे अगर, तो आप देखिएगा हमें डेट मिल जाएगा। तो ये क्यों नहीं मिला भाई, क्या मजाक चल रहा है इधर? ओ अच्छा, इस वजह से नहीं मिला क्योंकि यहाँ तो पार्सिंग वाला काम चल रहा है ना भाई, तो कहाँ से मिलेगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको ऐसे हटाऊंगा और इसको ऐसे करके मैं x बोलकर x में रख दिया मैंने, और सिंपल सी बात है मैं यहाँ पर कंसोल करके इजीली x डॉट डेट एक्सेस कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं अब मुझे डेट मिल गया। तो मतलब मकसद ये है कि इस फंक्शन में मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि भाई अगर इस फंक्शन में जो की है, क्योंकि जाहिर सी बात है की वैल्यू पेयर नहीं है ना, पहला वाला की है दूसरा वाला वैल्यू है। मैंने बोला अगर की के अंदर डेट है, अब याद रखिए यहाँ पर की 1 हो या 10 हो, वो सब में जाके चेक करेगा, यानी मल्टीपल की है ना, एक टाइटल एक डेट है, ऐसे ही 300 भी होता तो वो सब में चेक करता डेट है कि नहीं है। तो जैसे ही वो देखा कि की डॉट डेट, और यहाँ पर स्पेलिंग सेम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, की डॉट डेट अगर उसको मिल जाए तो ये इफ चलेगा। इफ चलेगा से मुराद ये आगे वाला चलेगा। और आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि अगर कर्ली ब्रैकेट आप नहीं, यानी अगर आप सिंगल लाइन में ही लिखना चाहते हैं इफ एल्स, तो कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। कर्ली ब्रैकेट का जरूरत आता है जब आप मल्टीपल लाइन लिखना चाहते हैं या नेक्स्ट लाइन पे लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, अगर की डॉट डेट मौजूद है तो रिटर्न करो न्यू डेट वैल्यू के साथ, ठीक है, यानी ये जो डेट है इसको अब न्यू डेट वैल्यू के साथ आपने चला दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो यानी जो ये स्ट्रिंग था ना ये वाला, अब ये डेट ऑब्जेक्ट बन के मीट के अंदर चला गया। तो अब अगर आप मीट को, इसको मैं कंसोल करूंगा, अब अगर आप मीट को यहाँ से देखेंगे ना लाइक दिस, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको ऐसे मिल रहा है, ठीक है, ये आपको डेट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ से जो आपको डेट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, आप देखिए यहाँ पर ये डेट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये वो डेट ऑब्जेक्ट है जो हमें डेट डॉट नाउ से या न्यू डेट से मिलता था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर आप गेट डेट लगा सकते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर नहीं लगा सकते। सिंपल सी बात है, एकदम बढ़िया। जाहिर सी बात है इसी का मेथड है तो इसी पे लगेगा ना, इतना तो कॉमन सेंस वाला बात है। समरी, अब हम लोग इसको रैप अप करते हैं फटाफट से। की टेक अवे अबाउट जेसन मेथड, कौन कौन सा चीज आपको याद रखना है जेसन के बारे में, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। जेसन इज अ डेटा फॉर्मेट दैट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड एंड लाइब्रेरी फॉर मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जेसन का अपना लाइब्रेरी होता है, इसका एक अपना इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड है, और मैं तो बोलूंगा ये लगभग आज के जमाने में यूनिवर्सल लैंग्वेज है बैकएंड फ्रंट एंड के आपस में बात करने के लिए। जेसन सपोर्ट प्लेन ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन एंड नल, ये सबको सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड मेथड jeson.stringify टू सीरियलाइज इनटू जेसन एंड jeson.parse टू रीड फ्रॉम जेसन, यानी ऑब्जेक्ट से जेसन, जेसन से ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करवाने के लिए। बोथ मेथड सपोर्ट ट्रांसफॉर्मर फंक्शन फॉर स्मार्ट रीडिंग राइटिंग स्टाइल, ट्रांसफॉर्मर फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, यानी कर सकते हैं बोथ, सब में, दोनों में पार्स करने में, यानी ऑब्जेक्ट टू जेसन, जेसन टू ऑब्जेक्ट, दोनों केसेस में। और वहां पर आप बहुत सारा रिवाइवर वगैरह है, फंक्शन वगैरह पास कर सकते हैं, एडिशनल पैरामीटर्स वगैरह। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज टू जेसन देन इट इज कॉल्ड बाय jeson.stringify, यानी अगर कोई टू जेसन हो तो jeson.stringify ही उसको बुलाता है, कॉल करता है, ये इंटरनली हो जाता है। जेसन इज अ पावरफुल एंड वर्ल्ड वाइड, बल्कि वर्ल्ड मैंने लगा दिया गलती से, बल्कि बोलना गलत नहीं होगा। जेसन इज अ पावरफुल एंड वर्ल्ड वाइड यूज्ड फॉर्मेट फॉर डेटा एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट सिस्टम एंड लैंग्वेजेस एंड बैकएंड भी आप लगा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्रॉपर्ली यूज jeson.stringify एंड jeson.parse इज एसेंशियल फॉर मॉडर्न वेब डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया वेब डेवलपमेंट का ये बेस है। रिमेंबर, जेसन इज अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, नो कमेंट, नो फंक्शन, नो अनडिफाइंड, नो सिंगल कोट एंड ऑल प्रॉपर्टी नेम मस्ट बी डबल कोट्स। दिस स्ट्रिक्टनेस इंश्योर रिलायबल पार्सिंग अक्रॉस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एनवायरनमेंट। तो ये स्ट्रिक्टनेस इसीलिए है ताकि ये एक स्टैंडर्ड बन सके अक्रॉस अलग अलग लैंग्वेज के सिस्टम में और वेब डेवलपमेंट के बैकएंड में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्रैश कोर्स, और इसी के साथ हमारा फेज 2 जावास्क्रिप्ट का यहीं पर हो जाता है खत्म। और मेरे ख्याल से ये जावास्क्रिप्ट का जो फेज 2 था ये काफी लेंदी चला गया। हमारा जो जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल्स था वो 8 आवर्स प्लस में था, जिसमें हमने 18 फंडामेंटल टॉपिक्स कवर किए थे, इसेंशियल टॉपिक्स कवर किए थे। उसके बाद जो फेज 2 है मेरे ख्याल से ये 12 घंटे से ऊपर चला गया है, तो इसको 2 पार्ट में अपलोड करना पड़ेगा वन शॉट में मुझे, क्योंकि वीडियो तो 12 घंटे से ऊपर एक बार में अपलोड कर नहीं सकते। तो इसको अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लेना। और उसके बाद फ्री नोट्स भी आपको मिल जाएगा। नोट्स के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से। आप जाएंगे गिटहब में इस तरीके से, और यहाँ पर आप जाके अगर लिखेंगे /शेख आमिर 1 में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेपोजिटरी में पूरा का पूरा नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। फेज 1, फेज 2 और आगे भी फेज आ जाएगा, तो आपको यहीं से मिल जाएगा। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, कमेंट कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।